नमस्कार, सृजन शिक्षा और संस्कार चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे बीच शहर की चर्चित दिव्यांग लोक गायिका दीपमाला साहू जी पधारी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो इस चैनल के सभी श्रोताओं और सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। विगत 3 दशक से आप इस क्षेत्र में, लोकगीत के क्षेत्र में काफी योगदान दे रही है और काफी चर्चा का विषय है। इस शहर में इतनी प्रसिद्धि पाई है और निश्चित तौर से कहते हैं कि सफलता ऐसे ही नहीं मिलती, कठिन परिश्रम के बाद सफलता मिलती है। सबसे पहले तो आपके सबसे चर्चित गीत, जो आपके सबसे पसंदीदा गीत है, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बरका कमाल सखिया, मैं चाहूंगी कि 2 लाइन आप थोड़ा सा इस हारमोनियम के माध्यम से दर्शकों को, बड़े उत्सुक है हमारे दर्शक, बहुत काफी चर्चाएं हो रही थी कि कब दीपमाला साहू जी आएंगी। तो दर्शकों मैं बता देना चाहता हूं कि आज हमारे बीच पधार चुकी है और आइए आपकी जो डिमांड थी वो पूरी होती हुई आप हमारे बीच दीपमाला साहू जी हैं। 2 लाइन ही सही। मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बरका कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बरका कमाल सखिया। आप इतना बेजोड़ गाती हैं और हाल में ही अग्निवीर ये की जब बहाली हुई तो इन्होंने तुरंत एक गाने की रचना कर दी और उस गाने में एक, जब पति अग्निवीर की भर्ती होती है और सेना में बहाल होने के लिए जाते हैं, देश प्रेम की तमन्ना उनमें कूट कूट कर भरी होती है, तो पत्नी कहती है अपने सासू जी से कि माँ हमें भी क्यों न इसकी ट्रेनिंग दी जाए और हमें भी उस सेना में भर्ती की जाए और हमें भी देश प्रेम की भावना है। तो इस पर भी शायद आपके कोई गाने अभी हाल में ही आए हैं और काफी धूम मचाई है। शहर में ये भी चर्चा का विषय है कि आपने बहुत, मैं चाहूंगा कि 2 लाइन उसका भी थोड़ा सा। सासू आइल बारज तेरी पिया मल तेरी भइल ना, सासू आइल बारज तेरी पिया मल तेरी भइल ना, मल तेरी भइल ना हो, मल तेरी भइल ना, मल तेरी भइल ना हो, मल तेरी भइल ना, सारी देहिया हो बलम के सरकारी भइल ना, सारी देहिया हो बलम के सरकारी भइल ना, सासू आइल बारज तेरी पिया मल तेरी भइल ना। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब। और अभी हाल में ही एक भोजपुरी फिल्म बनने जा रही है, अभी बनी भी है, उसमें भी आप भोजपुरी गीत के माध्यम से आप सेवा दे रही है। इसके लिए हृदय से आपको बहुत बहुत बधाई और इतने मुकाम पर पहुंची है आप। सबसे पहले तो हम ये चीज जानना चाहेंगे कि हमारा जो चैनल है सृजन शिक्षा और संस्कार, ये संस्कारों की बात करते हैं और समाज में बच्चों का कैसे उत्थान हो इसकी बात करते हैं, क्योंकि हमारी पुरानी परंपराएं विलुप्त होते जा रही है। तो एक सवाल आपसे है कि शिक्षा के क्षेत्र में संगीत कितना जरूरी है? शिक्षा के क्षेत्र में के साथ साथ हमारे अपने अपने घरों में भी संगीत का बहुत महत्व है और कहीं ना कहीं संगीत और लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत की तो बात नहीं करूंगी, लेकिन लोक संगीत की बात जहां तक करें तो लोक संगीत का मतलब हो गया कि हम अपने घर से ही संस्कार लेकर आ रहे हैं और ये संस्कार मिलेगा हमारे अपने घर से ही और अपने आसपास अपने गांव से ही मिलेगा। और जैसा कि हम लोग तीज त्योहार हर मौसम में मनाते हैं, हर चीज को मनाते हैं, तो यहाँ इस चीज के बारे में भी बच्चों को बताने के लिए और बच्चों की जानकारी
विलुप्त सी ही होती जा रही है। और लोक संगीत ही ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने बच्चों को छठ के बारे में, होली के बारे में, बिल्कुल चैती के बारे में, कटनी का गीत होता है, गोदना होता है, इस तरह के जो भी परंपराएं धीरे धीरे बहुत हद तक विलुप्त हो चुकी हैं। और इसे हम और आप अपने अपने बच्चों से ही शुरुआत करें ताकि ये आगे जाकर एक बहुत ही विरासत के रूप में और बहुत ही चमकता हुआ कुछ सितारे भी बनेंगे और कुछ हमारे संस्कार से भी हमारे बिहार और भारत का नाम रोशन करेंगे। हम तो देख रहे हैं कि विदेशों में भी इसकी काफी प्रशंसा हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बिहार से भी ज्यादा चर्चा अपने यहाँ नहीं, दूसरे देशों में भी काफी सराहनीय योगदान दे रहे हैं सभी कलाकार। लेकिन लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार में एक विलुप्त होते जा रही है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपने बच्चों को कहीं ना कहीं विदेशी कल्चर को अपनाने के प्रति कुछ ज्यादा ही प्रोत्साहन कर रहे हैं और हम अपने कल्चर से अपने ही बच्चे को दूर कर रहे हैं। निश्चित तौर से जैसा कि बता रही है कि भारत परंपराओं का देश है। यहाँ हर माह हर दिन कोई न कोई त्योहार मनाए जाते हैं और हम कहीं न कहीं उन त्योहारों को, उन संस्कृति को भूल जाते हैं। निश्चित तौर से उन्हें याद करने की आवश्यकता है। बच्चों में अच्छे संस्कार डालने की जरूरत है। इसमें लोकगीत की अहम भूमिका होगी। और अगर बच्चे, अभी तो हाल में एक रिसर्च हुआ है, क्योंकि संगीत ही ऐसा माध्यम है जिसको सरल और सहज से उसको डाला जा सकता है संस्कार के रूप में। और लोक संगीत बच्चे रुचिकर भी होगा, ये काफी रुचिकर होगा। बच्चे को अगर गाकर किसी चीज को बताए, अभी तो जो नई शिक्षा पद्धति आई है हमारे यहाँ, ये उसमें स्पष्ट दिया है कि बच्चों को खेल कर सीखना, गा कर सीखना, ये सारी चीजें उसमें बताई गई है। हमें इस बात की थोड़ी सी चिंता होने लगती है कि ये कैसे परंपरा, जैसे पहले आप जानती होंगी जड़ जटिन का गीत था या छठ के गीत। आप तो बहुत बढ़िया गाती हैं, हमें जानकारी है इस बात की, लेकिन कितनी महिलाएं हमारे घर की है आज की जो छठ की गीत गाती है। अब तो सारा म्यूजिक सिस्टम है वही थोड़ा जो हमारे आसपास में बहुत ही पुराने लोग हैं, बचे हुए हैं, 2-4 लोग 10 लोग जो है वही लोग गा रहे हैं। अभी जो महिलाएं छठ भी कर रही हैं उनको छठ का गीत नहीं आता है एक्चुअली। वो लोग या नहीं आता है तो उसका दूसरा ऑप्शन है कि कैसेट बजाती हैं, लेकिन सीखने के प्रति रुझान नहीं है उन लोगों का। कहीं ना कहीं संस्कार और संस्कृति से, लोक संगीत से हम लोग दूर है। भले ही छठ को हम लोग मानते हैं लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज की कमी है और वो कैसे पूर्ति होगी। बिहार का जो छठ पर्व है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और बाहर से भी लोग इसे देखने आते हैं। हमें तो 1-2 बार पटना में मौका मिला था, वहाँ कई शहर से, अहमदाबाद, कहाँ से, गुजरात से लोग देखने आए थे कि कैसे छठ होती है। और आज ये समस्या होती जा रही है कि हमारे घरों में हमारी महिलाएं उस गीत को नहीं गा पा रही है, परंपरा भूलते जा रही है। इसी तरह से सामा चकवा हुआ, जड़ जटिन का हुआ, रक्षाबंधन के त्योहार भी, रक्षाबंधन के पहले बहनें राखी बांधती थी, गीत गाती थी। कहीं ना कहीं ये परंपराएं विलुप्त हो रही है, लेकिन हमें इसको जागृत करना होगा, हमारे संस्कार को जागृत करना होगा। अभी हाल में हमारा सामो चकवा गीत का भी हमारे रिकॉर्डिंग हुआ है। जैसे कि देवी गीत में भी देख लीजिए कि एक करुणामयी, एक पचड़ा होता है जो कि माँ का आवाहन जब होता है तो हम लोग गाते हैं। एक हम लोग बहुत ज्यादा मतलब कि कठिनाइयां, मतलब बहुत कष्ट में रहते हैं अंदर से, तो एक गाया जाता है। एक खुशी के माहौल में गाते हैं। तो गीत के भी बहुत प्रकार होते हैं। थोड़ा सा हम आपको रोकना चाहेंगे, जैसे ये थोड़ी सी हमें भी जानकारी चाहिए। जैसे पचड़ा और ये दोनों गीत में क्या अंतर है, थोड़ा सा एक लाइन से आप जरा बता दें। जैसे पचड़ा कैसे गाया जाएगा और ये जनरल गीत कैसे, देवी गीत कैसे गाई जाएगी। जैसे कि जनरल गीत जैसे हो गया माँ का पूजा करना, जैसे उनका भोग लगा रहे हैं, चुनरी चढ़ा रहे हैं, उनका श्रृंगार कर रहे हैं, तो श्रृंगार रूपी वो गीत हो गया। और पचड़ा जो हो गया एकदम करुणा में से उनका जो अंदर का एक भावना होती है, जिसको बताया जो भगत लोग ज्यादा तरीके से बताते हैं। तो उसका एक रिकॉर्डिंग अभी तुरंत में हमारा हुआ है गीत का, तो 2 लाइन उसका हम सुनाना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। रहता से हट के मलिनिया लगे है तू बागरे आगे, रहता से हट के मलिनिया लगे है तू बागरे आहे, आ
आवत हुई है भैरो दुलरुआ, आवत हुई है भैरो दुलरुआ, बगिया दी है धांग हे आहे, आवत हुई है भैरो दुलरुआ, यानी कि आ रही हैं, उनका पूरा रास्ता तैयार है, इस रास्ते में कोई विघ्न नहीं, कहीं से कुछ नहीं है। और एक गीत जैसे कि डॉक्टर कुमार विरल सर लिखे हैं, ये भी उन्हीं का मतलब रचित है, बहुत ही पुराना है। और एक सिंगार रूपी हो गया, जैसे कि हम बता रहे हैं कि मैया रूनू के झुनू की अली मोरा अंगना, मैया रूनू के झुनू की अली मोरा अंगना, अब गैया में होई गईले सोर, मैया अली मोरा अंगना। तो मतलब कि वो एक करुणामयी है, मतलब वो एक ऑर्डर, हमें लग रहा है कि अपनी कष्ट की वेदनाओं को जागृत कि करने के उनको लिए, आने के लिए जी, कोई भी कठिनाई नहीं होने, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए इस रास्ते को पूरा एकदम अच्छे से सजा देना है। और उसके बाद भगत का भी उसमें रोल है। तो आप कई अवार्ड से सम्मानित हुई हैं, जैसे बिहार कलाश्री, बिहार रत्न से सम्मानित हुई, मिजोरम में कार्यक्रम प्रस्तुति दूरदर्शन पे वैशाली महोत्सव में आप सम्मानित हुई हैं, अपराजिता सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता जापान की नीहो तनबरा से आप सम्मानित हुई है। सम्मान किसे नहीं अच्छा लगता है, कोई भी व्यक्ति हो, सम्मान सभी को अच्छा लगता है। जब आप जापान की नीहो तनवरा से पहली बार मिली, और तो क्या आपकी वेदना थी, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं इस पर। हाँ, मीहो तनवारा से जब हम मिले थे उनसे, तो वहाँ अपने यहाँ के कल्चर को लेकर, अपने यहाँ के चीज़ों को लेकर इतनी मतलब उत्सुक थी कि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, कि जब वो अदर स्टेट से होकर, अदर कंट्री से होकर वो इतना अच्छा काम कर रही है हमारे लिए, तो हम लोग को और इससे दुगुना 100% अपना पूरा देकर और इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। उनसे ये सीखने को मिला, प्लस में वो एक बहुत ही अच्छी समाज सेविका भी हैं, तो उनसे ये भी सीखने को मिला कि अदर कंट्री से हैं, फिर भी बिहार के लोगों को, बिहार में यहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल वगैरह वो खुलवा रही हैं, बनवा रही हैं, और यहाँ के लोगों को सुविधा देंगी वो, तो इससे बड़ा बात क्या है। तो ये सब चीज़ उनसे सीखने को मिला और बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलकर। एक आखिरी सवाल है, सृजन शिक्षा और संस्कार चैनल बराबर इसी तरह की बातें करते हैं, यहाँ पर शिक्षाविद, कोई ऐसे कलाकार बराबर आते रहते हैं, तो इस चैनल के बारे में 2 लाइन आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के समाज के विकास के लिए अनवरत कार्य कर रहे हैं, तो इसके बारे में। बिल्कुल, ऐसे कार्यक्रम तो सभी लोग को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ताकि इससे होगा कि हो सकता है कि सृजन वाटिका के तहत 10 लोग जुड़े हैं, और लोगों के और लोग और चैनल से 10 लोग जुड़े, और तो इससे एक हमारा बहुत ही बड़ा एक ग्रुप बन जाएगा, ताकि जो भी विलुप्त होते हुए हैं या फिर जो भी मौलिक अधिकार हम लोगों के हैं वो सभी तक पहुंचे, क्योंकि कहीं ना कहीं समझ की भी कमी है आदमी को। और हमें तो लग रहा है कि बहुत ऐसी चीजें हैं जो लोगों को पता नहीं है। हाँ, जैसे आप जानकारी की कमी कह सकते हैं कि जानकारी शब्द बताई है। बहुत सारे कलाकार हैं इसी बिहार के अंदर ही जिनको पचरा के बारे में बहुत जानकारी नहीं है। बिल्कुल नहीं जानकारी है, उनको गाने के लिए कहिए तो दिक्कत होगी। ये जरूरी है जानना। हम कलाकार हैं, जैसे किसी भी मंच पे आप भी कार्यक्रम देने जाती है, पचरा ही नहीं और भी ऐसे विधा है, और सी ऐसी विधा, जैसे कि हम अगर बात करें सोहर की, जी जी बात करें हम सोहर की, तो सोहर एक प्रकार की नहीं होती है। सोहर में हो गया, सोहर तो हम जनरली गाते हैं, उसके बाद उसका बधैया होता है, फिर नेक चार होता है, खिलौना होता है, फिर ननद भौजाई का संवाद होता है, हंसी ठिठोली होता है। तो यहाँ सोहर का भी एक बृहद रूप तैयार होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी कहीं ना कहीं इस चीज को सीख कर आए हैं। बिल्कुल 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 इस चीज को सीख कर आए हैं, क्योंकि हम भी कभी स्टेज पे पहुंचे थे, तो मुझे सोहर भी 2 प्रकार का, हम सोहर की बात करें तो ये तो बच्चे के लिए हो गया, एक सोहर शादी में भी गाया जाता है। जी सोहर शादी में भी गाया, सोहर शादी में भी गाया जाता है। जब हम एक स्टेज पे गए थे, तो जो राम जी का जन्म का सोहर होता है, तो हमको बोला गया कि सोहर गाना है। हमने राम जी का जन्म का सोहर उठाया, तो हमें वहीं पे स्टॉप करा दिया गया।
और बोला गया कि इसे नहीं 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 बंद कीजिए इसको, ये सोहर अभी तो शादी का माहौल है, शादी वाला सोहर गाइए। तो कहीं ना कहीं वहां से मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, इस चीज के बारे में जानकारी आदमी को होनी चाहिए। और तब से हम इस चीज क्षेत्र में जो भी जैसे भी जहां तक हमारी समझ है, जितनी भी समझ है, उसके अकॉर्डिंग टू हमने कोशिश किया कि हाँ ये सारी चीज की जानकारी होनी चाहिए आदमी को, सभी को होनी चाहिए, हमें ही नहीं सभी को होनी चाहिए। मेरा भी कहना यही है कि हमारे बीच कलाकार आते हैं, मंच पर आते हैं और तरह तरह की फरमाइश भी हो जाती है, कभी किसी चीज की फरमाइश, किसी चीज की फरमाइश। और अगर कलाकार परिपक्व नहीं है, मैच्योर नहीं है, तो उन चीजों को कैसे रख पाएंगे उनके बीच, तो दिक्कत हो जाती है। हमें हर विद्या की जानकारी होनी चाहिए। संगीत के क्षेत्र से जुड़े हैं तो हर गीत की जानकारी होनी चाहिए। जैसे अब जन्म में ही है तो आपने बताया कि सोहर भी कई तरह के हैं, और ये ननद भौजाई के बीच हंसी ठिठोली, ये यहाँ लोग सोहर बस सोहर गाना जानते हैं। सोहर का मतलब है कि जैसे जनरल सोहर लोग गाते हैं, इन डीपली जानकारी बहुत कम लोगों के पास है। आप इस चैनल पर इतना समय दी आई और इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो सृजन वाटिका के पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि मुझे इस चैनल पे आमंत्रित किया गया, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।